मैं हूँ भी, मैं इस लेवल पे चली जाती हूँ, मैं किसी रिलेशनशिप में होती हूँ तो कि मतलब आप एक तो अलग प्लेट में नहीं खाना खा सकते, मेरे साथ खाओगे, मैं खुद खिलाऊंगी 3 टाइम 2 टाइम जितना पॉसिबल हो रहा है जहां कर रहे हो। उसके बाद माय बॉयफ्रेंड वो उठ के भी नहीं जाएगा अपने हाथ धोने। आई गेट अ कोल्ड टॉवल एंड आई डू इट ऑन माई ओन। मैं रोज पैर दबा सकती हूँ, सर दबा सकती हूँ, एंड मैं उसकी बर्थडे पे उसके लिए कार खरीद के लाऊं। ये लड़की बातें करती है कि मैं सबको एक समान मानती हूँ, नीचा हो या बुरा या कोई हो, कोई सी भी जात का हो, मैं सबके साथ एक साथ खाना खा के बैठ के खाना खा सकती हूँ। वहीं ये डबल स्टैंडर्ड दिखाती है कि अपनी चप्पल अपने बॉडीगार्ड से खुलवाती है, अपनी गाड़ी खुलवाती है वो अपनी बॉडीगार्ड से खुलवाती है, और जहाँ पब्लिक एरिया में जाती है तो अपनी बॉडीगार्ड के साथ जाती है, और इवन अपने मुंह पे कपड़ा लगा के उन्हें दूर दूर ऐसे ऐसे करती ही करती हुई निकलती है। इवन इसका कंटेंट है वो साड़ी पहन के स्पिरिचुअलिटी फैलाने का है, बट इस पे बहुत आती है हेट कमेंट्स। इसकी बायो में लिख रहा है कि यह एक मिलेनियर है, यंगर मिलेनियर है, बट इसकी कमेंट देखेंगे तो वहां भी इसका फ्रॉड है। आप बोलते हैं ये इसका बिजनेस फ्रॉड है। आखिर क्या है इस चीज के पीछे, और आखिर ये तानिया मित्तल इतना क्यों एक्सपोज हो रही है इस टाइम, वो मैं आपको पूरा A to Z इसकी एक हिस्ट्री बताऊंगा, क्या चीज है और क्या नहीं है। जहाँ इसको एशिया टूरिज्म 2018 में इसको एक अवार्ड मिला था, वहाँ यह कंटेंट बस नॉर्मल बनाया करती थी कपड़ा चेंज के, वो भी कपड़े चेंज एक नॉर्मल तरीके से नहीं, कुछ वियर्ड तरीके से, जहाँ से उन्हें अटेंशन गिरे वो। बट थोड़ा उनका चलता नहीं है, उन्होंने फिर एक वीडियो डाली, वो थोड़ी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड डाली और थोड़ा कपड़े चेंज करते हुए, वो इनकी रील बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर गई, बहुत ज्यादा व्यूज आ गए, और उसी से ये समझ गई कि मुझे क्या करना है आगे और इंसान क्या चीज देखना चाहते हैं। इनकी आखिरकार अब वीडियो देखोगे ना तो 5 सेकंड की वीडियो वो वाली होगी जहां इंसान को अटेंशन मिले। ये वहाँ चीज सिंपैथी लेते हुए दिखाएंगे कि अपने थोड़े वियर्ड चीजों को, वो उससे कि इंसान रुके 5 सेकंड, उससे रिलेट नहीं करता, उनके कंटेंट क्या है वो 5 सेकंड इससे बिल्कुल रिलेट नहीं करती है। आखिरकार चलो इनका ये चीजें तो इनका चलता रहता है। सबसे ज्यादा इन्होंने कहा मतलब फेम मिला, उनका सबसे ज्यादा फेम मिला वो है कुंभ मेला। जहाँ कुंभ मेला हुआ था वहां जाके इन्होंने स्पिरिचुअलिटी का दिखाया, वहां इन्होंने हर एक चीज दिखाई जहां बंदे नहीं पहुंच सकते, जहां बंदे जो मिडिल क्लास के वो नहीं कर सकते। इन्होंने सारी वीवीआईपी गार्ड्स दिखाए, उन्होंने होटल दिखाए, हिस्ट्री दिखाई, इवन उन्होंने जहां उन्हें रोटी भी नहीं मिल रही थी, उन्हें जगह खड़े होने के लिए इन लोगों को जगह नहीं मिल रही थी, वहां ये एक वीआईपी होटल में रुकती थी, वीआईपी होटल में खाना खाती थी, इवन वीआईपी होटल और वीआईपी घाट पे जाके नहाया करती थी। जहां इनका एक वहां एक्सीडेंट हुआ था जहां लोगों की मौत हो गई, वही भगदड़ मच गई 29 जैन को, जहां इन्होंने उसी के एक रात पहले एक वीवीआईपी घाट पे जाके अपनी वीडियो बनाई। वो वीडियो ये कल मौनी अमावस्या पे प्रयागराज में बहुत भीड़ है, पर अगर आप देखेंगे तो ये अरेल में वीवीआईपी घाट है, यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं दिख रही। और कल सुबह मैं यहीं पर स्नान करूंगी, पूजा करूंगी, पंडित जी को यहाँ बोल देते हैं पूरा, यहाँ कारपेट वगैरह बिछाकर पूरी आरती और हवन भी हो जाएगा। तो आरती हवन और क्या होगा, डुबकी के बाद इन्होंने ये वीडियो बनाई बोलते हुए कि मैं यहाँ अपना हवन करूंगी और ये करूंगी और यहाँ मैट बिछवाऊंगी और ऐसा वैसा कुछ। उसी के कुछ घंटों बाद ये उधर भगदड़ हुई थी, उधर जाके मिलती है अपने कैमरा को लेकर। वहाँ कैमरा को लेकर सिंपैथी दिखाने को लेने को लेके वो थोड़ा रोने का आंसू अपने आंखों में से और थोड़ा ऐसे ऐसे रोने को उधर उधर दिखाती है। रील का अटेंशन कुछ ऐसा है कि उन्होंने यूपी पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, इन्होंने किया। आखिरकार इससे क्या पता पड़ती है कि मतलब इंसान अपनी अटेंशन लेने के लिए, अटेंशन सिंपैथी खाने के लिए कहीं भी रील बनाने लग जाता है, जहाँ इवन उन्होंने दान भी थोड़ा बहुत किया हो ना तो उसे इतना बड़ा खड़ा कर सकते हैं। इतना ट्रॉमा है यार, 2-2 साल के बच्चे, उनके ऊपर पैर रख दिया लोगों ने, एक लेडी मर गई, उसके जबड़े पे पैर मार दिया, उसके दांत मेरे हाथ में थे। किसी की माँ थी, उसका बच्चा मेरी गोदी में, इससे पूछो कोमल से मैं उसको लोरी सुनाती रही कि बच्चे को पता नहीं लगे माँ चली गई।
जहां इन्होंने वीडियो में बोला कि मैंने हाथों में बच्चे लिए, उनको लोरी सुनाई कि उन्हें उनकी माँ की याद नहीं आई। वहीं लोकल एक्सपोज करते हैं इनको कि इन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने तभी कैमरा दिखता, तभी इनकी आंखों में से आंसू आ जाते और थोड़ा इधर उधर उठाने लगती थी। इनने ये चीज बोल के तो इन्होंने बोला मैंने ये चीज किया है। इन्हीं की रियलिटी में एक रील वायरल होती है, वहां ये अपने मुंह पे कपड़ा लगा के दूर ऐसे करती है। वहां लोकल्स वाले जब वो जान बचा रहे थे दुकानदार, उनको हटाकर कैमरा लेके खुद पहुंच जाती है और वहीं कुछ थोड़ा बहुत ड्रामा करने लग जाती है। वहां वो लड़की अपने एक वीडियो डालती है कि ये घाट पे भीड़ नहीं है, और दूसरी वीडियो डालती है कि यहाँ ये हो गया, मुझे बहुत दुख है इन चीजों का, ये हुआ। इवन इसने अपने जो पैरों में छाले पड़े हैं ना, थोड़े से छाले पड़े हैं, उसकी भी इसने वीडियो बनाई कि इसे ये लगे कि मैंने उनकी कितनी मदद की। अब वही कमेंट आती है, इवन मतलब मानो तुमने बच्चों को उठाया होगा तो तुम्हारे कपड़ों पे कुछ तो धूल मिट्टी लगी होगी। उधर के लोकल्सों ने उन पर कमेंट किए, इस लड़की ने बस कैमरा उठा के अपनी झूठी तारीफ, झूठी वो बताई है और कुछ नहीं किया। अब ये चीजें बनाकर फिर उसी के कुछ एक टाइम वो समय बाद, कुछ दिन बाद ये प्रमोशनों की वीडियो बनाने लग जाती है। ये उनकी होटल्स की अकोमोडेशन की इनकी वीडियो बनाने लग जाती है, उनकी प्रमोट करने लग जाती है। मैं इस चीज का वो नहीं कर रहा कि ये प्रमोट नहीं करे, पैसा नहीं कमाए, पर मैं ये कह रहा हूँ ये सिंपैथी ले तो नहीं। जहाँ बच्चे और बूढ़े इतने लाइयत, इतनी बुरी तरीका से कोई कुचल रहा था, कोई कुछ हो रहा था, इतनी भीड़ थी, 60 करोड़ लोग उधर गए थे, वहां तुम अकेली एक घाट पे डोल रही हो और अपनी वो दिखा रही हो। और फिर जहां भगदड़ हुआ तो तुम सिंपैथी लेने के लिए उधर पहुंच जाती हो और अपनी वीडियो बनाने लग जाती, और कभी कभी तो ये भी दिखाने लग जाती है कि अपने व्हाट्सएप पे डालने लग जाती हैं कि मेरे पे इनकी मैंने जान बचाई थी, उनकी मेरे पे थैंक्स की वो आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, और मेरे पे डीएम्स आ रहे हैं कि मैंने इनकी मदद की है। और जहां इन पे एक डीएम से भी आ जाए कि तुम इतना अच्छा काम कर रही है, तो उसको ये प्रमोट करने के लिए स्टोरी पे डाल देती है। वहीं ये बात करती हैं कि मैंने 300 बच्चों को गोद लिया हुआ है और एक बच्चे की शादी की है, एक बच्चे की। जहां एक एक चीज को ये खुलेआम दिखाती है, और कुछ फैंस इन पे आते हैं फोटो खिंचवाने, उसकी भी ये वीडियो बना के दिखाती है कि ऐसा लगता है इनका ये फैन पेज है। जहां वो लड़की एक एक चीज को इतना खुला करके दिखा रही है कि वो लगे कि मेरे एक दो तो जानकार हैं। वहीं ये लड़की बोलती है कि मैंने 300 बच्चों को पाल रखा है। इवन इस बंदी ने पाल भी रखा होता ना, तो उसकी कम से कम एक अलग आईडी होती, उस पर कम से कम 2000 या 3000 पोस्ट होती उसी चीज की। जहां इतना थोड़ा थोड़ा दान करके, ये चीज करके इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाती है वो लड़की। जहां 300 बच्चों को भी इसने एडॉप्ट किया हुआ ना, तो ये बहुत बड़ी बात हो। अब आते हैं इनके एक और झूठ पे, जहां इन्होंने बोला था कि यूपी एमपी के ये टूरिज्म प्रमोटर है, जहां इन्होंने अपनी ही बायो में लिख रखा यूपी एमपी का टूरिज्म प्रमोटर है। चलो बात आती है पहलगाम की। पहलगाम की भी बात में इन्होंने एक रील बनाई, उस रील में इनको पहलगाम नहीं बोला गया, इन्होंने बोला पहलगाम। आप सभी लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि फलगाम में जो हुआ उस पर मैंने कुछ क्यों नहीं बोला। कुछ भी इस मैटर पे कह पाना मेरे लिए बहुत क्रिटिकल और बहुत सेंसिटिव था, क्योंकि जहाँ मीडिया और न्यूज़ में टेररिस्ट और टेररिज्म के बारे में बात हो रही है, मेरा ये मानना है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, कि जो उस दिन हुआ वो हुआ, बहुत गलत हुआ, बट इसके बाद जो हो सकता है शायद वो इससे बड़ा हो सकता है। चलो वो ठीक है, भूल भी जाता है, बट इन्होंने इधर पता है क्या सिंपैथी दिखाई, इन्होंने सिंपैथी दिखाई मुस्लिम लोगों के लिए। इन्होंने दुख नहीं दिखा कि मतलब इंडियंस की पीपल खत्म हो गई या ये चीजें खत्म हो गई, कि इतना दुख हो रहा है, इतना शोर हो, इन्होंने कुछ नहीं दिखाया। इन्होंने दिखाया तो मुस्लिम लोगों के लिए दिखाया। इन्होंने कुछ ऐसा बोला, जहां सारे लोग अपने हिंदुस्तान के लिए इतने लड़ रहे थे, गुस्सा थे, खून फूल बैठे थे, जहां ये बोलती है एक मुस्लिम लोगों के लिए। जहां ये बंदी बस एक ये चीज दिखाती है कि ये तो बस टेररिस्ट है, टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, तुम ऐसा मत करना। जहां हम खुद से बैठे थे कि पाकिस्तान ने ऐसा कैसे कर दिया और ये चीज कर दिया, हमारे अंदर आके इतने घुस होंगे, और ये चीज प्रमोट करती है। इसी चीज को देख यूपी और एमपी ने देखा कि इसने भी अपने बायो में लिख रखा है ये टूरिज्म प्रमोटर है, तभी उन्होंने यूपी एमपी ने एक ट्वीट डाला इनके खिलाफ और बोला ऐसा कोई, ये लोग ऐसा कोई टूरिज्म प्रमोटर हमारा नहीं होता। तभी इन्होंने उसी वक्त अपने बायो में से हटा दिया, फिर और डालती है तिरंगा के साथ।
इनकी सिंपैथी लेने के लिए इन्होंने भी वहां तिरंगा के साथ अपनी फोटो डाल। चलो मैं अब बात करता हूँ इनकी ब्रांड के बारे में। जहाँ इनकी एक वेबसाइट है उस पर ये कुछ कपड़े सेल करती हैं, साड़ियाँ सेल करती हैं। उनमें क्या मतलब रिव्यू आए हैं उनकी, वो मैं तुमको एक कमेंट पढ़ के दिखाता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड विद द लैक ऑफ अपडेट ऑन माई ऑर्डर विच आई प्लेस्ड ऑन 6 June. Despite having completed the payment, I haven't received any information about the status of my order. The level of service falls short of my expectation. Even ये तो बहुत छोटी कमेंट है, बहुत लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कमेंट कर रखी है इसके रिलेटेड। उन्होंने तो कुछ ऐसा भी बोला है कि हम ऑर्डर भी कर देते हैं, हमारे पैसे भी चले जाते हैं, पर इनका कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। 5-5, 6-6 महीने तक इनका कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, इनका इतना सर्विस ऑफ हो गया। जहां हमें लगता है कि भाई वो लड़की इन रीलों को बनाने में, इन बनाने को इनमें इतनी बिजी है, वो कहाँ अपना बिजनेस चला लेगी, वो कहाँ इन चीजों पे ध्यान दे लेगी। इवन इसका ये बोलते हैं कि ये वेबसाइट फ्रॉड है, इसमें बस पैसे खाने के लिए, थोड़े बहुत इधर उधर करने के लिए बस ये बनाई है, और वैसा तो कंटेंट इसका ये है ही है। इवन अभी ये बांके बिहारी आई थी, बांके बिहारी में इतना इन्होंने ड्रामा किया, इतना इन्होंने वो किया कि दिखाती हैं कि कन्हैया बस इन्हीं के हैं। वहां जाके VVIP एंट्री लेती है, वहां इतनी भीड़ थी, लोग मर जाते हैं, उठ जाते हैं। और जहाँ इनकी VVIP एंट्री होती है वहां जाके ये बैठती हैं और इतना ड्रामा फॉल ये चीजें करती हैं, ये अपने आप को इतना स्पेशलिटी दिखाती हैं, और उसी वक्त अपने कुछ इस प्रकार के कपड़े पहन के इन रीलों को प्रमोट करती है। इन्होंने एक पॉडकास्ट में जाके बोला था कि मुझे साड़ी इसलिए अच्छा पहनने लगती है कि इसमें हॉट लगती है, और मैं अपनी स्पेशलिटी को दिखाती हूँ, अपने इंडियन तरीकों को दिखाती हूँ। किसी को तो जरूरी था कि वो ये बताए दैट you can look hot and you can look confident in a sari also. You really don't need crop tops and mini skirt to make you look beautiful. और अपनी इस चीज को दिखाकर फिर थोड़े वक्त बाद रीलें आती हैं कि इनकी शॉर्ट्स थी, जहाँ ये शॉर्ट्स पहन के ये डोलती है। इवन ये बोलती भी है कि पैसा कमा लो पर अपने पूर्वजनों और इन चीजों को भूलो मत। और वहीं ये वीडियो डालती है, कहीं घूमने के लिए जाती है तो ये शॉर्ट्स वाली वीडियो डालता है। ये डबल स्टैंडर्ड का कंटेंट तो बढ़ता ही चला जाएगा कि इवन इनको लोग ही ऐसे वो करते हैं जहां लोग पहलगाम अटैक को फलगाम अटैक बोलते हैं। सो हे गाइस, थैंक यू। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था, और मैंने इसको जो भी है वो एक्सपोज किया तानिया मित्तल को, इनके कंटेंट को लेकर और इनकी झूठी स्पेशलिटी को लेकर और इनके झूठे वादों को लेकर और झूठी चीजों को लेकर, इनके स्टैंड को लेकर, जो भी सारा है वो मैंने बताया इसमें। सो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक गाइस, और कमेंट में पिन डाउन करें इनका होना हमारी सोसाइटी में और इनको इतनी अटेंशन देना अच्छा चीज है।